दोस्तों नमस्कार। देख सकते हो कि मकान के फालतू खर्चे के बारे में बात करेंगे हम। देख सकते हो दोस्तों, तो फालतू खर्चे हमारा क्या क्या रहने वाला देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे महंगा से महंगा घेर नाइट लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे आप कोटा स्टैंड लगा सकते हो, बड़े सस्ते में आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से घेर नाइट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर आप कोटा स्टैंड लगा देते तो आपके मतलब तो वो क्या मजबूत रहते हो, वो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम तक चलता है ना। कोटा स्टैंड तो और भी मजबूत रहते, तो वो कम सस्ते में पड़ जाता है। देख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ जो टाइल लगी हुई है वो टाइल तो अच्छी लगी हुई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं टाइल की। और जैसे कि उसके बाद में आपको ये टाइल लगी हुई है, इसमें भी अच्छा इन्होंने पैसे बचा लिया है। टाइल लगाओगे तो अच्छे सस्ते में। जैसे कि मान लीजिए अभी ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है अगर बीच में इस तरीके से ग्रेनाइट देने का क्या मतलब है, इसका ये फालतू खर्चा है आपका। देख सकते हो इस तरीके से आप ना करवाइए, और ऐसे आप करवा तो फालतू आप कर्जे में पड़ोगे, कोई मतलब नहीं। इसका क्या मतलब है ये बीच में इस तरीके से ग्रेनाइट लगाने का, ये नहीं हो ये पट्टी लगाने का क्या मतलब है इसका। हाँ हाँ भाई साहब, इसको तो बना सकते ताकि ये कुछ भी रखने में काम आ जाए ना। बल्कि ये क्या काम आएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये तो। ये दरवाजे तो और भी लग जाएंगे ना। ये वॉश पोर्शन ये भी ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो जैसे कि रसोई वगैरह ये भी हमारी ठीक है, ये तो बिल्डिंग के हिसाब से है ना। तो मैं आपको जो फालतू खर्चा है वो बताता हूँ। हाँ ये वॉलरोब तो ये भी ठीक है ताकि ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और ऊपर फोर सीलिंग इतनी डिजाइनिंग करने की क्या मतलब है, ये फोर सीलिंग वगैरह करने का क्या मतलब क्या है फालतू। ये ऐसी फोर सीलिंग करते हो ऐसा वैसा दिखाने के लिए, क्या मतलब है इस फोर सीलिंग का यार। समझ में नहीं आता मुझे। कुछ मतलब हो तो हाँ कुछ काम में आती, क्या काम आ जाते। बस डिजाइन है किसी को दिखाना भाई, हाँ भाई मेरे मकान में ये हो रहा है ये हो रहा है, इस तरीके से दिखाना। फालतू खर्चा है ये, फालतू एक लाख रुपए 2 लाख रुपए इसमें बर्बाद करना क्या मतलब है इस फोर सीलिंग में। कुछ भी मतलब नहीं दोस्तों, कुछ भी मतलब नहीं। आप छत में ही इस तरीके से लाइट फिटिंग करवा दीजिए, और उसके बाद में आपको देखिए एकदम मस्त दिखेगा उसमें छत में। ये देखो हर जगह फोर सीलिंग करवा रखी है। फोर सीलिंग का कोई मतलब नहीं, मतलब आप करवा रहे हो तो आप ही कर्जे में जाओगे। मतलब मैं एक छोटी सी उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ, यही करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके पैसे बचेंगे और आप ही मतलब कुछ अच्छा कुछ करोगे। तो ये ऐसा तो छत में करवा दोगे तो आपकी छत में जैसे लाइट वाइट फिटिंग हो जाएगी, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया दिखेगी वो। अरे पहले करवाते थे नहीं, ये तो अभी अभी फोर सीलिंग का स्टार्ट हुआ है यार। कोई मतलब नहीं इसका फोर सीलिंग का काम करवाने का। उसके बाद देख सकते हो, चलो सीढ़ियाँ तो ग्रेनाइट की बनती है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेनाइट की बनती है सीढ़ियाँ तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या क्या काम फालतू हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काम देख सकते हो, इस पिंजरे की इतनी डिजाइनिंग कर दी, इसका क्या मतलब था यार। वही एक तो उल्टा प्लस्तर करेगा उसका पैसा लगेगा है ना। मान लीजिए उल्टा वो प्लस्तर करेगा उसका भी पैसा लगेगा, और जैसे इसमें माल लगा उसका भी पैसा लगा है ना। लगा नहीं लगा आप ही बताइए। ऐसे डिज़ाइन करने का क्या मतलब क्या है, क्या किसको क्या दिखाना है यार। भाई अंदर से तो सिंपल है, बाहर से इन्होंने इस तरीके से डिजाइनिंग दे दी, देख सकते हो। अब देखो क्या मतलब आया इसका, क्या मतलब आया यार। इसलिए बता रहा हूँ फालतू खर्चे मत कीजिए, और अच्छे से अच्छे मकान बनाइए, सिंपल बनाइए, और वो इसमें कलर पुट्टी करवाइए एकदम मस्त लगेगा दोस्तों है ना। इधर डिजाइनिंग दे दी इधर कर दिया, और जैसे कि इसमें मतलब मान लीजिए प्लस्तर करने में भी दिक्कत आएगी और काम करने में भी दिक्कत आएगी, और ये ऐसा माल लगा दिया तो कुछ मतलब नहीं। मतलब यूँ ये सब फालतू खर्चे है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा है ना। ए बा दादा मोटर चल रही है। तो उसके बाद में देख सकते हो यहाँ हमारा एक पिलर है। तो इस पिलर को ऐसा बनाने का क्या मतलब, सरिया आ रहे थे है ना, सरिया आ ही रहते उससे क्या फर्क पड़ता था। मतलब थोड़ा छोटे बना देते, इससे बड़ा बनाने का क्या मतलब। सरिया तो वो नो 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 बाई नो का ही आता होगा, इतना बड़ा बनाने का क्या मतलब होता है। देखो इतना बड़ा बना दिया यार, क्या कारीगर है यार। अब देखो ये आउटर की दीवार तो कोई बात नहीं, 9 इंच लेनी चाहिए, कोई मतलब नहीं यार। ये फालतू खर्चे है, इनसे आप बचिए। जब भी आप मकान बना रहे हो तो इन मकानों से बचिए। और जैसे कि कोई भी ऐसे ही ठेकेदार मिल जाते भाई ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो इन सभी से बचिए और काम अपने हिसाब से करवाइए। तो मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप काम बढ़िया से बढ़िया करवाइए, और कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो कमेंट में कीजिए, हम आपके लिए प्रॉपरली वीडियो बना देंगे है ना। तो ये खर्चा है,
तो आप तो सबसे पहले अगर कम बजट में अगर फोर सीलिंग में या इसमें मतलब पोर्शन में ये टाइल लगवाना चाहते हो तो आप कम से कम ये टाइल का ही उपयोग करना चाहिए, ना कोई यूनाइट वगैरह ऐसा कुछ मत लगाइए, ताकि इसमें टाइल आपके कम से कम मार्केट में पड़ जाएगी 65,000 के आसपास में आपकी पूरी टाइल लग जाएगी दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारा आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो दोस्तों। थैंक यू।